हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विप्रमाइन चैनल। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। तो क्वेश्चन क्या दिया, प्लीज ध्यान दीजिए। हमें बोला है कि शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। वीपी का लेंथ हमें दिया है 34 सेंटीमीटर, पीआर का लेंथ हमें दिया है 36 सेंटीमीटर, आरएस का लेंथ हमें दिया है 17 सेंटीमीटर। ओके, एंड यू, डब्ल्यू, क्यू एंड एस आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके, find the area of the shaded region in terms of pi. Show the steps and give valid reasons. Okay, अब देखो यहाँ पर हमें ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है। अब देखो ये जो शेडेड रीजन है, तो जैसे कि O सेंटर है, तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो ऑब्वियसली अगर ये डायमीटर है तो ये जो शेडेड रीजन है वो एक क्या है, सेमी सर्कल है। ओके, तो सेमी सर्कल का एरिया अगर हम निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल? इट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो जैसे कि पाई के टर्म्स में ही हमें आंसर देना है, तो इसका मतलब हमें रेडियस मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो सेमी सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो क्या है, यहाँ पर है OW। यस, OW या OU। इसका मतलब अगर मुझे OW या OU मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने OW और OU जैसे मैंने ड्रॉ किया, पहले ध्यान दीजिए। जैसे W जो है दैट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यस हमें ये पता है। उसी तरीके से यहां पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री। टेंजेंट एंड रेडियस वाला थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल कितना होता है, 360। तो अगर तीन एंगल 90 है तो चौथा एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 ही आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि अगर सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, 90 डिग्री, तो बाय डिफॉल्ट वो क्वाड्रिलैटरल क्या बन जाता है, इट इज अ रेक्टेंगल। ये कुछ बच्चे बोलते हैं वो स्क्वायर होगा। देखो स्क्वायर डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको साइड भी इक्वल बताना होगा। जैसे यहां पर सारे एंगल्स 90 है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के बेसिस पे आप उसको स्क्वायर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। स्क्वायर डिक्लेयर करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि इसके सारे साइड्स भी क्या है, इक्वल है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे साइड्स इक्वल भी हो जाएंगे, क्योंकि OW OU रेडिया ऑफ सेम सर्कल, तो सर्कल या सेमी सर्कल, तो ऑब्वियसली अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। यस, बट इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल से हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। तो जैसे मुझे OW या OU मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज दे आर रेडियस। अब देखो OU किसके बराबर है, VW के बराबर है। OU किसके बराबर है, VW के बराबर। इसका मतलब ये जो रेडियस है वो VW के बराबर होगा। अब VW क्या मुझे पता है, नहीं, मुझे VP पता है। लेकिन देखो VP, तो ये VP कितना है बच्चों, इट इज 34। VP कितना है, 34 सेंटीमीटर। अब VP में से मुझे क्या चाहिए, VW। अब VW कैसे मिलेगा, अगर VP में से मैं WP या PW माइनस कर दूं, VP में से PW माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, VW। हाँ या ना? तो देखो क्या मुझे PW पता है क्या, PW मुझे पता है क्या, नहीं, फिलहाल तो मुझे नहीं पता है PW। लेकिन क्या PW फाइंड आउट कर सकते हो? यस, PW किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा कि नहीं, पहले ये समझ में आ रहा है। PW will be equals to PQ, tangent drawn from the same external point are equal in length। तो देखो PW PQ के बराबर होगा, तो अगर मुझे PQ मिल जाए तो मुझे PW मिल जाएगा, और अगर PW मिल जाएगा तो मुझे VW भी मिल जाएगा। VW इज VP माइनस PW। ओके, तो अब PW किसके बराबर है, PQ के बराबर है। अब क्या PQ हमारे पास है क्या, PQ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास PR है, PR है, क्या है, PR। ओके, PR कितना है यहाँ पर, 36 है। अब PR 36 है, मुझे PQ चाहिए। तो अगर मुझे PQ चाहिए तो मुझे RQ मालूम होना चाहिए, बिकॉज 36 में से मैं अगर RQ माइनस कर दूंगा तो वो PQ हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं कि इसे हम कैसे ढूंढेंगे। तो VW कैसे मिलेगा, VP में से PW माइनस करेंगे, तो PW किसके बराबर है, PQ के बराबर है। तो अब मेरा फोकस होगा कि PQ मैं कैसे निकाल सकूं। अब PQ जो है वो PR में से अगर मैं RQ माइनस कर दूं तो मुझे PQ मिल जाएगा। तो क्या मुझे RQ पता है क्या, नहीं, RQ तो पता नहीं है, लेकिन RQ किसके बराबर होगा, RQ जो होगा वो RS के बराबर होगा। अगेन tangent drawn from the same external point are equal in length। अब RS मुझे मालूम है, RS कितना दिया है, 17 दिया है, हाँ या ना, RS इज 17। तो RS अगर 17 है तो RQ भी कितना होगा, 17 ही होगा। tangent drawn from the same external point are equal in length। तो RS 17 है तो RQ 17 है, और अगर RQ 17 है तो मुझे PQ मिल जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? तो यहां पर देखो सबसे पहले हम ये लिखेंगे दैट, जस्ट अ सेकेंड, दैट देखो RS, सॉरी थोड़ा डार्क है, तो देखो RS विल बी इक्वल्स टू RQ। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बी 17, tangent drawn from the same external point। अब अगर यहां पर तो PQ क्या आ जाएगा, PQ क्या होगा बच्चों, यहां पर PQ विल बी PR। PR में से हम क्या कर देंगे,
आर क्यू माइनस कर देंगे, पी आर में से आर क्यू माइनस कर देंगे। अब पी आर है हमारे पास 36 और आर क्यू हमारे पास कितना है, आर क्यू है 17। यस, ये कितना आ जाएगा फिर 19 सेंटीमीटर। क्या ये सबको क्लियर है? तो पी क्यू मुझे मिल गया। अब मुझे पी क्यू मिल गया। अब जितना पी क्यू होगा उतना ही पी डब्ल्यू भी होगा कि नहीं? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू बोथ विल बी इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। आया ना? अब पी डब्ल्यू मुझे क्यों चाहिए था? ताकि मुझे वी डब्ल्यू मिल जाए। अब वी डब्ल्यू क्या होगा, वीपी में से पी डब्ल्यू माइनस कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वीपी माइनस पी डब्ल्यू। ओके, तो वीपी हमारे पास है 34 में से हम पी डब्ल्यू माइनस कर देंगे, दैट इज 19 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर मुझे वी डब्ल्यू कितना आ गया बच्चों, वी डब्ल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। अब वी डब्ल्यू जो है और ओ यू will be equals to VW is equal to how much? That is radius is equal to 15 सेंटीमीटर। ये सोनो, देखो ये स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये सारी चीजें समझ में आ रही है। देखो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो है ना WOQV, ये जो है वो क्या है। अभी देखो आगे फाइनल आंसर हमें रेडियस मिल गया तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब लिखने का क्या है, क्या क्या स्टेप्स आपको लिखना है वो आप लिख लीजिएगा। तो ये जो है वो पहले आपको रेक्टेंगल बताना होगा। तो रेक्टेंगल बताने के लिए पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो है 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये ऑलरेडी हमें 90 दिया है, तो ये रिमेनिंग एंगल भी 90 होगा। और अगर सारे एंगल 90 हो गए तो आप बोल सकते हो VWOU इज अ रेक्टेंगल। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो OU और VW दोनों इक्वल होगा। और OU हमें क्यों चाहिए, ताकि OU जो है वो रेडियस है और वो रेडियस जो है वो VW के बराबर होगा। अब हमने फोकस किया कि VW कैसे निकाल सकता हूं, अगर मुझे VP मालूम है तो हमने ये देखा कि VP में से अगर PW माइनस करूं तो VW मिल जाएगा। अब PW तो मुझे नहीं पता, लेकिन PW किसके बराबर है, PQ के बराबर। तो आप लिखोगे दैट PW इज इक्वल्स टू PQ, दैट इज नथिंग बट अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। उसी तरह देखो RQ और RS इक्वल होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो जैसे यहां पर हम देखा कि RS अगर 17 है तो RQ भी कितना आ जाएगा 17। तो आप यहां लिखोगे दैट PR माइनस RQ विल बी PQ। तो मुझे यहां पर PQ मिल गया, दैट इज 36 माइनस 17 दैट इज 19 सेंटीमीटर। तो मुझे PQ 19 मिल गया। अब अगर PQ 19 है तो PW भी 19 होगा। सेम रीजन आपको लिखना है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद VW, तो VW क्या हो जाएगा, VP में से PW माइनस कर दिया, सो दैट इज नथिंग बट 15 सेंटीमीटर। 34 माइनस 19 दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be nothing but half pi r square. So it will be half pi into r square, that is 15 का square. So that is nothing but 15 is का square is 225 divided by 2 pi. Yes, तो 225 का अगर हम half करते हैं तो 122.5 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में, yes, तो 122.5 pi सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।